कि भगवानवाच? भाई काम शिक्षा और ये है ज्ञान शिक्षा। उसको कहते हैं काम अग्नि और इसको कहते हैं ज्ञान अग्नि। काम अग्नि कहां से आती है? पुरानी दुनिया में काम अग्नि है। और भगवान बाप आते हैं तो भगवान तो ज्ञान ही सुनाएंगे, तो ज्ञान शिक्षा पर चढ़ाते हैं, ज्ञान अग्नि। अग्नि में तो पवित्र होते हैं ना। तो देखो अभी काम शिक्षा पर बैठ कर करके है आज की दुनिया में जो राजा बने हैं वो काम शिक्षा पर बैठे हुए राजा बने हैं या ज्ञान शिक्षा पर बैठे हुए हैं? काम शिक्षा पर बैठे हुए। तो काम शिक्षा पर बैठने से संशय बुद्धि बन पड़ती है, सांवरा बन पड़ते हैं, काले बन जाते हैं। अभी समझाने वाला जो समझाते हैं वो तो काम शिक्षा पर नहीं होंगे ना, है? समझाने वाला तो नहीं हो सकते हैं। परंतु नहीं, बाबा कहते हैं कि ऐसे समझाने वाले भी, कैसे समझाने वाले भी, किसका मिसाल दिया? किसकी बात हो रही थी? कुमारका की बात हो रही थी। ऐसे कुमारका जैसे समझाने वाले भी समझाते समझाते भी आज समझते हैं और कल वो जाकर के काम शिक्षा पर चढ़ जाते हैं। क्या क्लियर बोल दिया? अब समझने वाले समझ गए हैं और ना समझे सो अनाड़ी है। समझा ना? है माया ऐसी है। कैसी? ऐसी। बाबा देखो बता देते हैं क्या कि माया कैसी है। माया को बायटी कहते हैं ना। माया को क्या कहते हैं? क्या है मेरा संबंध माया से? है बेटी है ना, तो नाम रख दिया। क्या नाम रख दिया? कुमार का किसको कहा जाता है? बेटी को कहा जाता है या कोई दूसरा संबंध होता है कुमारी का? बेटी है ना बाबा की। ऐसी माया है। बाबा देखो बता देते हैं, सब कुछ बता देते हैं, क्योंकि बाप बताता है। तो बाप जो कुछ बताता है वो तो सुप्रीम सोल है ना, वो रंग तो नहीं बताता है। रंग बात बताता है नहीं। समझा ना? तो समझने की बात है, क्योंकि बाप को तो मालूम पड़ता है ना। क्या? कौन से बाप को? सुप्रीम सोल बाप को तो हर एक आत्मा की सारी हिस्ट्री पता चलती है ना। वो तो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है। और बाबा के पास, चलो बाप की बात छोड़ दो, बाबा माने ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा के पास तो सब समाचार वगैरह आते रहते हैं। क्या? वो तो जानता है, त्रिकालदर्शी है इसलिए जानता है। और बाबा तो त्रिकालदर्शी नहीं है, लेकिन फिर ये कैसे जान लेते? इधर से उधर से कहीं से भी। ब्रह्मा की तो हजार भुजाएं हैं ना, कहीं ना कहीं से कोई न कोई कुछ चिट्ठी विट्ठी में लिख के भेज देता है। तो सब समाचार वगैरह आते रहते हैं। तो आज बैठ करके ये समझाते हैं और कल वो खुद जाकर के उसमें गिर पड़ते हैं। कौन?
आज बैठ करके ये समझाते हैं राजाओं महाराजाओं को, और कल जाकर के खुद काम इच्छा की बात समझाते समझाते खुद उसमें गिर पड़ते। वो बात बाबा नहीं कहते हैं, ब्रह्मा बाबा। क्या कौन कहते हैं? शिव बाबा कहते हैं। जैसे मिसाल दिया, वो कुक्कुर होता है ना, कुक्कुर क्या होता है? वो करता है सवेरे सवेरे दाता करता है ना। हाँ, वो कुक्कुर बांग देता है, बांग दे करके दूसरों को उठा करके खुद फिर सो जाता है, बेकार में गिरता है, थक जाता है, फिर सो जाता है। तो ऐसे ही है हूबहू, ऐसे। उदाहरण दिया कैसे, ऐसे। ऐसे बच्चे भी हैं, ऐसे नहीं समझना कि बाप ने कोई एक का ही नाम बता दिया, और भी ऐसे बच्चे भी हैं, अच्छे अच्छे बच्चे हैं, जिसको अच्छे अच्छे भी कहा जाता है। अच्छे अच्छे यानी हर एक अपने सेंटर पर नंबरवार गाए जाते हैं। जो उनको सर्विसेबल दिखते हैं तो उनके गीत गाते हैं, बड़ा अच्छी सर्विस करते हैं। तो बरोबर देखो, ये ऐसे भी हैं, कैसे? बड़े अच्छे अच्छे भी हैं, और फिर ऐसे भी हैं क्योंकि माया बड़ी जबरदस्त है, बात मत पूछो है। तो झट आज समझाते हैं और कल वो जाकर के है आगे बोला नहीं। ब्रह्मा बाबा को याद आ गया, मैं तो बाबा हूं ना, मैं शिव बाबा थोड़ा ही हूं। हाँ, वो समझाते हैं, समझते नहीं हैं, समझाते हैं, खुद समझते नहीं। वो खुद समझाने वाला, वो जाकर के फिर काम शिक्षा पर चढ़ जाते है ना, और फिर काम शिक्षा पर चढ़ करके पीछे पछताते हैं, हाय हमने क्या किया, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हुआ। ये बाबा ने समझाया था ना, है ये माया की बॉक्सिंग है बॉक्सिंग होती है ना, घूंसेबाजी करते हैं दो मिल करके, तो उसमें वो कोई पहलवान है, बिल्कुल बिल्कुल ही पहलवान, और वो कच्चा है दूसरा, है समझा ना। ऐसे होता कि नहीं? यहां ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसा होता है। कैसा? हाँ, कि माया बड़ी पहलवान, और उस लड़ाई लड़ने वाला बाबा का बच्चा कमजोर लुंजुम पुंजुम। समझा ना इस बात को? देखो, किसको है माया से लड़ाई लड़ते लड़ते कशिश आ गई है, झट उनको कशिश आ जाती है। समझा ना? किसकी कशिश आ गई है? अरे माया कहते हैं ना, माया को बेटी कहते हैं ना, कशिश आ गई, जा करके काला मुंह कर दिया फट से, फिर पछताते हैं। समझा ना? बहुत पछताते हैं, अरे हमने क्या किया नाहक। तो ऐसे भी हैं,
है, ऐसे नहीं समझना। क्या है, बाबा के पास आने वाले बच्चे है, ऐसे नहीं है। नहीं, माया बड़ी दुस्तर है। दुस्तर माने, तर माने तैरते हैं ना, और दुह माने कठिन। माया को तैर करके पार करना बड़ा मुश्किल है, बड़ी संभाल रखनी पड़ती है। एक तरफ में समझाते हैं, है क्या, बड़े बड़े लोगों को समझाते हैं, और दूसरी तरफ में खुद जाकर के काला मुंह कर लेते, काले बन जाते है। अब बताओ, भगवान का बच्चा बन करके वो कितना कितना 100 गुना दंड पड़ जाता है। कितना दंड? 100 गुना है। दुनिया में पाप कर्म करते हैं, उनके सामने भगवान तो होता नहीं, और यहां तो बच्चों के सामने भगवान आया हुआ है। तो भगवान के सामने तो ऐसा पाप कर्म नहीं होना चाहिए, वास्तव में तो नहीं होना चाहिए ना, समझा ना। समझाने पर तो ये नहीं होना चाहिए, कितना समझाते है, क्योंकि इतना समझाते हैं फिर भी माया दुस्तर को तैर करके पार नहीं कर पाते, और बीच में ही बूढ़ जाते हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो खुद शूद्र बन गया ना एकदम। क्या बन गया? ये क्या होता है? शूद्र। शूद्र क्या? शूद्र माने क्षुद्र, नीचे। सो भी महापतित बन गया। ये महापतित क्या होता है, छोटा पतित क्या होता है? पतित तो दुनिया में सब होते हैं, और यहां तो भगवान बाप आया हुआ है, उनसे सामने प्रतिज्ञा करते हैं, और प्रतिज्ञा करके फिर पतित बन जाते हैं, तो महापतित कहेंगे ना। भगवान से प्रतिज्ञा करते हैं ना बच्चे, और दूसरों से प्रतिज्ञा कराते भी हैं, वही वो ही प्रतिज्ञा कराते। वही माने कौन है? तो खुद काला मुंह कर लेते हैं। अरे वरी वो ही रखड़ी बांधते हैं ना जाकर के। रखड़ी माने पवित्रता की, पवित्रता का धागा बांधते हैं ना। हाँ, बंधवाते हैं रखड़ी उनसे, और वो जाते हैं रखड़ी बांधने के लिए। फिर भी अगर वो तुम समझो है, इस बात की गहराई को समझो, वो फिर भी ऐसे ही हो जाते हैं। तो फिर क्या? वो है ना माया है, गाया हुआ है। क्या गाया हुआ है? कि सागर मंथन हुआ, उसमें से अमृत निकला, और अमृत बांटा गया। किसके द्वारा? बड़ा मोहिनी रूप धारण करके आई। गाया हुआ है कि अमृत बांटा तो असुर बैठ करके अमृत पी लिया। वो असुर है ना, पी लेते हैं। देवताओं को अमृत बांटने का चल रहा था,
वो बीच में आके बैठ गए, है पीछे चला गया, समझे। हाँ, फिर जाकर के दूसरे को खराब कर देते थे। 1/9/1967 की वाणी का